नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अत्यधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले लोग जो होते हैं, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो उनको इतना ज़्यादा करप्ट बना देते हैं कि वो शादीशुदा होते हुए भी अनगिनत लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। भले ही उनको अपनी शादी में संतुष्टि मिल रही हो, उनकी काम सुख की संतुष्टि उनके पार्टनर द्वारा हो रही हो, तब भी वो अलग-अलग लोगों के साथ संबंध बनाने से परहेज नहीं करते। ये महिलाओं के साथ भी है और पुरुषों के साथ भी है। तो वो कौन से ग्रह होते हैं जो कहीं न कहीं उनके अंदर इस तरीके की भावना पैदा करते हैं कि एक व्यक्ति से उनका पेट नहीं भरता। अगर हम 7वें घर को देखें यानी कि मैरिज हाउस को देखें, अगर यहाँ पे कोई भी तरीके का क्रूर ग्रह आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल केतु आ गया और यही केतु मंगल के साथ आ गया या विदाउट मंगल भी रहा, तो अपनी शादी में इंटरेस्ट कम होगा, अपने पार्टनर्स के साथ फिज़िकल होने में इंटरेस्ट कम होगा और हुआ भी तो वो इंसान बाहर ट्राई किए बिना नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। या तो शादी से पहले वो बहुत कुछ कर चुके होंगे या शादी के बाद उस खुशी को बाहर भी तलाशेंगे। क्योंकि केतु बिना सर का प्लैनेट है, उसका सिर्फ़ शरीर है और शरीर से जुड़ी जो पूर्तियाँ हैं, उसके प्रति उसका रुझान सबसे ज़्यादा रहता है। अब आप कहोगे कि हमारे केतु 7वें में है पर हम तो ऐसे नहीं हैं। ऐसा तब नहीं हो सकता कि जब कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि आपके केतु पे पड़ रही हो या कोई ना कोई तरीके से लगन में या आपके मेन केंद्र में कोई ऐसा पॉजिटिव ग्रह बैठा हो जो उस चीज़ को काट रहा हो, बैलेंस कर रहा हो, आपके अंदर ठहराव ला रहा हो, जैसे बृहस्पति हो गया। अब यहीं पे 7th हाउस में अगर शनि आ जाते हैं, तो अक्सर ये एक टेंडेंसी पैदा करते हैं कि मुझे अपना सुख सर्वप्रथम है और अगर मुझे वो सुख अपनी मैरिज लाइफ़ में नहीं मिल रहा, तो मुझे बाहर जाना ही जाना है। और इसी में कुंभ राशि और ऐड हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल या अन्य कोई राशि ऐड हो गई या शनि नहीं बैठा, खाली कुंभ बैठी है, तो भी शनि उसका मालिक है। तब भी शनि के आधिपत्य में वो घर माना जाएगा और उसके बावजूद भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को अगर ये महसूस हो कि वो अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, तो वो बाहर जाएँगे। और यहाँ तक कि अगर संतुष्टि हो भी रही हो और उनको और भी ज़्यादा लुभाने वाला, और भी ज़्यादा सुंदर, और भी ज़्यादा आकर्षक कोई भी ऐसा साथी मिलता है बाहर, तो उसके साथ संबंध बनाने में वो परहेज़ नहीं करेंगे और ये परहेज़ ना करने के अंदर जो सपोर्ट का कार्य शुक्र भी करेगा अगर वो किसी नीच घर में बैठा हुआ हो और चंद्र भी करेगा अगर वो साथ में हो या फिर एक ये समझ लीजिए 7th हाउस में कंजक्शन कर रहा हो या आपके ऐसे स्थान पे बैठा हो जहाँ मन से आप किसी भी तरीके से फेथफुल नहीं हो पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल 12th हाउस। तो यहाँ पे बैठा हुआ है तो मन से आप फेथफुल एक व्यक्ति से नहीं हो पाओगे। आप बातें तो सारी करोगे प्यार मोहब्बत की, पर कहीं न कहीं वही बातें आप दूसरे के साथ भी रिपीट कर दोगे। अब इसी तरीके से 7th हाउस में अगर राहु आ जाते हैं या 8th हाउस में राहु आके 7th पे दृष्टि डाल देते हैं या शुक्र 8th हाउस में आके 7th पे दृष्टि डाल रहे हैं या 8th हाउस में शनि आपके 7वें पे दृष्टि डाल रहा है, तो भी इंसान एक से ज़्यादा लोगों से संबंध बनाने से परहेज नहीं करता। कई दफ़ा खाली चंद्र 7वें घर में बैठा होता है, तब भी इंसान इतना ज़्यादा चंचल होता है कि वो जिसको देखता है, अगर उसको पसंद कर लेता है, तो उससे संबंध बना के ही दम लेता है। चाहे उसको पटाने के लिए उसे जी-जान लगानी पड़े और यहाँ तक कि इस चक्कर में मार भी खाता है और जूते भी पड़ते हैं, पर तब भी वो इसी कार्य में निरंतर लगा रहता है। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका चंद्र था 7th हाउस में। उन्होंने खुद ये चीज़ कन्फेस की जब मैंने उन्हें कहा शुरू में, तो वो इस चीज़ को नकारते रहे। पर एट द एंड ऑफ द कंसल्टेशन उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने हर एक के साथ संबंध बनाए, जहाँ मौका मिला है, वहाँ संबंध बनाए हैं।
उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा अपने घर की नौकरानी तक से संबंध बना रखे थे, अपने जानने वालों की, दोस्तों की बीवियों से संबंध बना रखे थे, यहाँ तक कि यार दोस्तों से, पुरुष से भी संबंध बना रखे थे। खाली चंद्र ने ये कंजक्शन, खाली चंद्र के बैठे रहने से सातवें में ये ट्रेट उनके अंदर आ गए थे, जबकि ये ज़रूरी नहीं था कि वो समलैंगिकता की तरफ जाते या बाइसेक्सुअलिटी की तरफ जाते, पर उनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इतनी ज़्यादा लालसा थी कि उन्होंने हर उस इंसान के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया जिसकी तरफ उन्हें आकर्षण लगा, या जिन्हें उन्हें लगा कि हाँ, ये इंसान मुझे फिज़िकली खुश कर सकता है या कर सकती है। हालाँकि हम बाइसेक्सुअलिटी का, समलैंगिकता का बाकी ग्रहों से देखते हैं, शनि से भी देखते हैं, बुध से और केतु से भी देखते हैं, राहु केतु से भी देखते हैं, पर यहाँ चंद्र सातवें में बैठ के ये कमाल दिखा रहा था। और जबकि केतु और राहु की एक्सिस ऐसी नहीं बैठी थी जो इस तरीके का ट्रेट पैदा करे। यहाँ तक कि शनि बुध भी इकट्ठे नहीं थे। अक्सर शनि बुध और केतु के मिश्रण को भी समलैंगिकता की तरफ लेके जाया जाता है कि इंसान अपनी पत्नी के अलावा अलग अलग पुरुषों के साथ भी संबंध बनाता है, या महिला अपने पति के अलावा भी अपनी सहेलियों के साथ संबंध बनाती है। यहाँ तक कि ऐसे ट्रेड्स देखे गए हैं जहाँ पत्नी पति के साथ संबंध बनाने से ही मना कर देती है और सहेली पाले रखती है और जिसके साथ वो संबंध स्थापित करे रखती है। 7th हाउस आपकी लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर को नहीं डिनोट करता। किसी भी शादी की नींव अक्सर फिजिकल लव पे मानी जाती है कि जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे, इंसान का प्यार एक दूसरे के प्रति डेवलप नहीं होगा। अब अगर शारीरिक आकर्षण ही नहीं हो रहा, आप शादी करते हो, तो भी ये ट्रेट्स पैदा होंगे कि आप अपने साथी को छोड़ के बाहर संबंध बनाओगे, जो कि तलाक का एक बहुत ही मुकम्मल, ये समझ लीजिए, कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, तलाक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब ऐसे में आकर्षण अगर नहीं हो रहा साथी के प्रति, क्योंकि सूर्य क्या करता है, सुंदरता को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करता है। आपने दहेज के लालच में शादी कर ली, पर आपको अपना साथी आकर्षक नहीं लग रहा। अब आप उसके साथ अगर संबंध बनाएंगे भी तो थोड़े बहुत आपने बनाए नामचार के, और बाहर आपने जाना शुरू कर दिया, तो आज नहीं तो कल आपकी चोरी पकड़ी जानी है, और फिर क्या होगा, तलाक। इसी तरीके से मंगल सातवें में बैठा हुआ है, तो इंसान अत्यधिक संबंध बनाता है, अपने पार्टनर के साथ बनाता है, पर अगर पार्टनर से खटपट हो जाए तो बाहर जाए बगैर नहीं रहता। यूँ कह लीजिए, मुख्यतः तौर पे ग्रह परिस्थिति के हिसाब से इंसान के अंदर वो काबिलियत पैदा कर देते हैं जिससे वो झूठ भी बोलता है, बेवकूफ़ भी बनाता है, धोखा भी देता है, अपने साथी के अलावा बाहर भी जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी आप किसी से शादी करें तो ये चीज़ पूरी उससे क्लियर पूछ लें कि तू मुझे आकर्षक लगता है या नहीं, या तू लगती है या नहीं। इस चीज़ को स्टेट करो, फिज़िकली आपको हम अट्रैक्टिव लगते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल एंड पे रखोगे कि ये तो गंदी बात है, ये ऐसा है, वैसा है, आप शादी के बाद भी भाई बहन बन के ही रहोगे, और आप फिर खुद भी घुटोगे उस रिलेशनशिप में और वो सामने वाला भी घुटेगा। बहुत सी शादियाँ होती हैं, शारीरिक संबंध नहीं बन रहे होते और वो किसी न किसी वे में क्राइम के रूप में ख़त्म होती है। किसी एक पार्टनर की मौत हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, सुपारी दे दी जाती है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ प्लान कर लेते हैं। इतने क्राइम होते हैं, पत्नी ने यार के साथ मिलके पति को मरवा दिया, जिम ट्रेनर के साथ मिलके पति का मर्डर प्लान कर दिया, पति ने पत्नी को ले जाके कहीं मार दिया। मतलब हर तरीके के ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे सेक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर देखें कि आपका पार्टनर कैसा है, किस तरीके का उसका स्वभाव है, उसके अंदर शारीरिक वासना, जिस्म को की पूर्ति की वासना कितनी ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है और आप उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हो या नहीं कर रही हो, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ जो ये गर्मी है उसको मजबूर करेगी कि वो या तो आपके को धोखा दे या बाहर कहीं जाए।
हर तरीके से कोई भी इंसान ऐसा आपको ज़रूरी नहीं मिल जाए जो पूरी तरह आपकी तरफ डेडिकेटेड हो। भले ही आप उसको फिज़िकल लव ना दें, तो भी गाय बन के आपके साथ बंधा रहे या बंधी रहे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको इस तरीके के लॉयल लोग मिलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बृहस्पति 7वें में आ जाते हैं, इंसान शादी निभाता है, जैसी भी है निभाता है। हालाँकि मंगल भी शादी निभाता है, शादी टूटने नहीं देता। बंदा शादी में रहेगा, लड़ते रहेंगे, एक-दूसरे से झगड़ते रहेंगे, पर शादी में रहेंगे। एक कपल थे, हमारे क्लाइंट थे, जो रोज़ लड़ते थे, मारपीट करते थे और रात को संभोग करते थे और उसके बाद ठीक हो जाता था सब कुछ। यही चीज़ रोज़ रिपीट होती थी। लड़ते थे, रात को एन्जॉय करते थे और उसके बाद अगले दिन सब ठीक। ये सिलसिला चलता रहा, उसके माँ-बाप ने भी कहा तलाक दे दे जब ये मारता है। उसने कहा कि मारता है तो क्या हो गया हमें, मुझे सुख तो मिल रहा है। और वो शादी चलती रही, चलती रही, चलती रही और अभी भी दिन-रात उनके कलेश होते हैं, पर एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो साथ अटके रहते हैं और उसी लालच में अटके रहते हैं कि उन संबंधों को बनाने में उनको खुशी मिल रही है। और वो महिला उस मार को सहती रहती है और वो पुरुष को पता है कि इसको रिझाने का तरीका क्या है। तो इस तरीके की भी शादियाँ होती हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझिए कि आपके 7th हाउस में अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, शनि है, केतु है, अगर सूर्य है तो तलाक का कारण बनेगा, मंगल है और मंगल कंजक्ट कर रहा है शनि के साथ, केतु के साथ, चंद्र के साथ, तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो थोड़ा-सा सावधान होइए, खाली शनि बैठे हैं तो भी एक चिंताजनक बात है। तो अपने पार्टनर के स्वभाव को समझिए, उसके अंदर कितनी वासना है उसको समझिए और उस चीज़ को गलत मत मानिए, वो इंसान ही ऐसा है। पर आप क्या उसके साथ उस तरीके से निभा पाओगे, इस चीज़ को समझिए। अगर निभा पाओगे या निभा पाओगी तो आगे बढ़िए, नहीं निभा पाओगे तो हर चीज़ पहले ही क्लियर कर दीजिए। बहुत सी रिलेशनशिप्स संभोग के कारण चल रही हैं और बहुत सी रिलेशनशिप्स संभोग ना मिलने के कारण टूट रही हैं। शादियां टूट जाती हैं क्योंकि उनमें सेक्स नहीं होता। तलाक हो जाते हैं क्योंकि सेक्स नहीं होता। क्राइम हो जाते हैं क्योंकि सेक्स नहीं होता। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि आप अपनी पार्टनर की नीड्स को कितना पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस संबंध को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। अब कई दफ़ा शनि की, बुध की, केतु की कंजक्शन इम्पोटेंसी का योग पैदा कर देती है और जब इम्पोटेंसी का योग 7th हाउस में पैदा हो गया तो सामने वाले पार्टनर के साथ आप कब तक कैसे निभाओगे? अब अगर आप निभाए जा रहे हो, आपके बृहस्पति प्रबल है और आप कह रहे हो मुझे तो निभाना है, पत्नी कह रही है पति इम्पोर्टेंट है तो क्या हुआ, मुझे निभाना है। पूरी ज़िंदगी उसके साथ काटे जा रही है, उसका इलाज कराई जा रही है और रिज़ल्ट ज़ीरो। इसी तरीके से पति है, एक क्लाइंट थे, पत्नी को घटिया भाव था, वो ना सेक्स करती थी, ना बच्चे पैदा होने का कोई सीन था, बीमार वो रहती थी, हर तरीके से वो परेशान था। राहु और केतु बहुत नेगेटिवली अफेक्टेड थी और मेनली केतु जो है पूरे शरीर को तोड़ रहा था। 7th हाउस में केतु था, राहु लगन में था एंड वो घटिया भाव की बहुत तगड़ी पेशेंट थी। हर तरीके से उसको परेशानी रहती थी और वो आदमी उसके साथ निभाता रहा। बहुत साल निभाया, निभाता-निभाता बूढ़ा होके कंप्लीटली अपनी पूरी जवानी उसने ख़त्म कर दी और उसको जीवन में अभी तक कोई सुख नहीं मिला। उस आदमी का गुरु ग्रह काफ़ी प्रबल था जो उसके अंदर वो मैच्योरिटी दे रहा था कि नहीं तुझे निभानी है। तो बहुत से कपल ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया निभा के। अब कल को शादी के कुछ सालों बाद आपका पार्टनर बीमार हो जाए या उसको कोई बीमारी हो जाए तो क्या छोड़ के चले जाओगे? बड़प्पन इसी में है कि आप उसके साथ निभाओ, क्योंकि आपने वचन खाया है, वचन लिया है 7 फेरे लेते वक़्त कि आप उसका ध्यान रखोगे, बीमारी में भी ध्यान रखोगे। पर अगर शुरुआत से फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर मैरिज, जिस दिन आपकी सुहागरात होती है, अगर उस दिन से ही आपको सुख नहीं मिल रहा, संभोग का सुख नहीं मिल रहा, आपको नकारा जा रहा है, तो उस शादी का क्या फ़ायदा?
और उस शादी में आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो और आपको नाउम्मीदी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आपको गलत साबित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके अंदर, आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आपके अंदर हवस है, जबकि आप अपने फिज़िकल लव की डिमांड कर रहे हो, जो आपका राइट है, आपकी बायोलॉजिकल नीड है, पर उसको हवस का नाम देके आपको बदनाम किया जा रहा है। कमी सामने वाले में है क्योंकि उसके अंदर अर्ज पैदा नहीं होती, तो कमी उसमें है, बीमारी उसमें है। जिसमें बीमारी नहीं है उसको बीमार कहा जा रहा है कि तुझे सेक्स की हवस है। अब ऐसे में वो इंसान क्या करेगा, सुनता रहेगा और फिर बाहर जाना शुरू कर देगा। बाहर नहीं जाएगा, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मास्टरबेशन कब तक करेगा। आप इस चीज़ को समझिए कि जिससे भी शादी कर रहे हैं, 7th हाउस को स्टडी अच्छे से करवाइए, सामने वाले इंसान को समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसा है, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी प्रायोरिटी है, क्या उसकी लाइकिंग है। कहीं कोई ऐसी लाइकिंग तो नहीं है जो आपके वैल्यूज़ को मैच ना करती हो, आपको नहीं समझ आती हो, ऐसी तो नहीं है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक आपको चीज़ें बेटर होंगी। ऐसे ही एक इंसान था, उसके चंद्र केतु 7th में था, इतना शक्की जिसका हिसाब नहीं। किसी से बात कर ली तो उसको लगता था कि वो उसकी पत्नी उस इंसान के साथ सो के आ रही है। शक्कीनेस में शनि से बड़ा हालांकि मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पर यहाँ चंद्र केतु ने एक बेचैनी पैदा कर दी थी। अब शनि है 7वें में, पार्टनर पे शक रहेगा, हमेशा रहेगा कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहा, ये लॉयल है कि नहीं, ये कहीं मेरे अलावा बाहर तो नहीं जा रहा, इसके कौन कौन दोस्त हैं, इसका फेसबुक चेक किया जाए, इसका इंस्टाग्राम चेक किया जाए, इसका फ़ोन चेक किया जाए, इसकी लाइफ में पहले कौन था, पहले शादी टूटी थी क्या, ये लेट क्यों आया। हर तरीके के सवाल माइंड में चलते रहेंगे। अब ऐसे में वो पार्टनर सेक्स भी ना दे या कम दे तो लड़ाई झगड़े पीक पे हो जाएंगे। तो शादी एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आपको पूरी ज़िंदगी निभाना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी उसमें एफ़र्ट करने पड़ते हैं और उस एफ़र्ट में 50% योगदान, यूँ कह लीजिए 50 की भी जगह 60 to 70% योगदान सेक्स का होता है। एटलीस्ट जवानी तक तो होता ही है। तो इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, ताकि आपको जीवन में सुख मिल सके। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में काम जो पहला सुख है, ये हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को आनंद देने के लिए ही प्रदान किया गया है। ये कोई पाप नहीं है। अगर ये पाप होता तो आपके इस तरीके के अंग विकसित ही क्यों होते? आपके अंदर ये अर्ज ही क्यों पैदा होती? क्यों आपके अंदर ये भावना पैदा होती कि आपको किसी को छू के आनंद मिल रहा है? तो इसलिए अपने जो जिस भी मैरिज में आप हो, उस मैरिज में अगर आपका साथी आपको ये सुख प्रदान नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए और इस चीज़ की को डिस्कस कीजिए प्यार से, मोहब्बत से। नाराज़गी है दूर कीजिए, उसके लिए तोहफ़े लाइए, उसे खुश कीजिए, बढ़िया खाना खिलाइए, पर उससे उस नाराज़गी का कारण पूछिए कि आपके संबंध क्यों नहीं बन रहे। अगर उसमें कोई कमी है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको भी वो आगे जीवन में बढ़ने का मौका दे। अब ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी वाइफ़ लेस्बियन थी एंड फ्रॉम द डे 1 उन्होंने उसको टच तक नहीं करने दिया। 10 साल वो इंसान रोते हुए उसने जीवन निकाला, फ्रस्ट्रेशन में मास्टरबेशन कर के उसने अपना जीवन काटा। जब उसका बिल्कुल सब्र का बाँध टूट गया तो उसने उसको डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने के बाद वो हमारे क्लाइंट बने और वो क्लाइंट भी क्यों बने, क्योंकि उन्हें ये गिल्ट होता था कि उन्होंने पाप किया है। हालाँकि वो लड़की डिवोर्स होते ही खुशी-खुश, और वो इंसान इस गिल्ट में जी रहा कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो उसको समझाया कि जो आपका राइट था वो आपको नहीं मिला, जो सैटिस्फैक्शन, जो खुशी थी वो नहीं मिली। आप भी एक पिंजरे में कैद, वो भी एक पिंजरे में कैद, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। अब कम से कम दोनों आज़ाद तो हैं। अगर वो किसी महिला के साथ खुशी ढूंढ रही है तो वो ढूंढ तो सके, उस खुशी को भोग तो सके। और आप किसी महिला के साथ भी खुश होते हैं, दोबारा शादी करते हैं, तो आपको सुख तो मिल सके। उस महिला के 7वें घर में केतु भी था और साथ में उस केतु के साथ मंगल की कंजक्शन बन रही थी।
वो मंगल की कंजक्शन ने एक ऐसा गुस्सैल नेचर उनके अंदर पैदा किया था कि जब वो हाथ लगाता था तो बहुत विस्फोटक झगड़ा होता था। तो इस चीज़ को समझिए और इन ट्रेड्स को समझिए। अब ऐसी एक क्लाइंट थे, उनके बुध और शनि था 7th हाउस में, और उनको एक जो कहते हैं ना अट्रैक्शन फील नहीं होता था। वो कहते थे कि भाई मैं जब तक भावनात्मक तौर पे नहीं जो है किसी से जुड़ जाता, मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि लगन में उनका चंद्र बैठा था, उसकी भी दृष्टि 100% 7th हाउस में पड़ रही थी। तो नाम उन्होंने भावनात्मक दे दिया। अब भावनात्मक जुड़ाव अगर पत्नी से नहीं हो रहा तो वो उसके साथ संभोग नहीं कर रहे, और वो जुड़ाव वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर भी नहीं हो रहा। सालों निकल गए और उन्होंने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो रहा। जब तक भावनात्मक नहीं होगा मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। जो कि चीज़ आपको बहुत अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी। और सही मायने में वो एसेक्सुअल थे जिसका इंटरेस्ट किसी के साथ संभोग करने में नहीं होता, पर उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक टर्म निकाली कि मुझे इमोशनली जब तक सेटिस्फाई में नहीं होता मैं संबंध नहीं बना सकता। मैंने उनसे पूछा आप इमोशनली कभी जीवन में किसी से सेटिस्फाई हुए हो, कनेक्ट हुए हो? उसने कहा ऐसा कोई इंसान ही मुझे आज तक नहीं मिला। और ये कर चलते चलते करते करते वो 46 साल के हो गए। तो इस चीज़ को समझिए। आप अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए, क्या उनकी फ़िज़िकल लाइकिंग है, नहीं है। हाँ, एक इंडियन मेंटालिटी में ये चीज़ बुरी लग सकती है, अजीब लग सकती है, सामने वाला आपको करप्ट समझ सकता है। पर अगर आप कई मीटिंग्स करो, पर एटलीस्ट बंदे को इतना जानने की कोशिश करो कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि उसका इंटरेस्ट किस हिसाब से है। और अगर वो आप वो भी नहीं कर सकते और शादी हो गई है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट उससे प्यार से बात करो। और अगर आपको लगता है कि कोई सुख कभी नहीं मिल रहा, तो अगर आप उस बेरुखी के साथ बिना सुख के जीवन काट सकते हो और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो भी कोई गलत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। और अगर नहीं हो, तो आगे जीवन में बढ़ो। उसकी कुंडली स्टडी पहले करो, करवाओ, ताकि ये बताया जा सके कि उसके सुधरने के कोई चांस है भी कि नहीं। अब जिसके इस तरीके के क्रूर ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, उन्होंने कभी इंटरेस्ट आप में लेना ही नहीं है। आप नहीं होते, कोई और स्पाउस होता, उसमें भी वो नहीं लेते, या इसी तरीके की मेंटलिटी रहती। अब आप उनके सुधरने का इंतज़ार करते करते अपने 20-30 साल दे दोगे, और उसके बाद जब सारी आपकी उम्मीदें नाउम्मीदों में बदल जाएँगी, तब आप कहोगे अब इसको छोड़ के भी करना क्या है? पड़े रहो, रोटी पा खाते रहो और अपने घर के काम करते रहो, ऑफ़िस जाते रहो, ज़िंदगी बाकी की भी ऐसे ही पार हो जाएगी। तो अपनी लाइफ के प्रीशियस मोमेंट्स को वेस्ट मत करो। देखो इंसान आपके प्रति वो होता है कि नहीं। अब जैसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे इंसान की सेक्स की जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्राकृतिक भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा किंकी हो जाती हैं। अब जैसे न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था कि जो है किसी का केस आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है अगर, कि महिला पुरुष से कहती थी कि उसके गुप्तांगों को या जो है निचले भाग को वो अपने मुंह से कुछ भी जो है वो करे। अब वो चीज़ आप ब्लू फिल्मों में देखते हो, आपको लग सकता है बढ़िया, पर व्यक्तिगत तौर पे ज़रूरी नहीं हर एक को वो चीज़ अच्छी लगे। हो सकता है वो चीज़ एक हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाए, या हमारे को हमारे विज़डम को, हमारी मोरालिटी को गँवारा ना दे, या हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, पूजा-पाठ वाले हैं, तो हम उस चीज़ को नापसंद करें। अगेन ये इस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब कोई आपको फिज़िकली टॉर्चर कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है सेक्स के नाम पे, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, आपसे वो हरकत करा रहा है जिसको करने से आपको घिन आ रही है, आपको उल्टी आ रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा, तो क्या आप उस रिलेशनशिप में, उस शादी में फँसे रहोगे? आप यही उस पार्टनर से कहोगे कि भई जो हरकतें तुम करने की कह रहे हो या कह रही हो, वो मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। पर अगर उसके बावजूद आप पे दबाव बनाया जाता है, आपको मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है, तो आप कहाँ उस शादी में रह पाओगे या रहोगे एडजस्टमेंट करके?
तो इस चीज़ को समझिए, हर तरीके के लोग, अभी जो ब्लू फिल्मों में पॉर्न स्टार्स दिखाते हैं, ये हर तरीके की गंदी हरकतें करते हैं जो शायद आपको ना पसंद आए सभ्य समाज में, आपको ना आपका दिल गवारा करे। तो इन लोगों का शनि भी एक्टिवेटेड होता है नेगेटिवली, राहु भी होता है, केतु भी होता है, चंद्र तो होता ही होता है, शुक्र भी इनका नेगेटिव होता है। मुख्यतः तौर पे चंद्र, शनि, केतु, राहु, इनकी प्लेसमेंट ही ऐसी होती है जो इन्हें पॉर्न स्टार बनाती है कि ये हर तरीके के अप्राकृतिक उसको कर लेते हैं। और जो गंदगी की जगह है जहाँ से हम मल बाहर कर रहे हैं, उस गंदगी की जगहों को भी ये एक्सप्लोर करने से नहीं पीछे हटते, क्योंकि इनके अंदर वो ग्रह जो केतु क्या करता है, वो चीज़ें पैदा कर देता है कि जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो केतु करवा सकता है, क्योंकि उसका सर नहीं है। हर तरीके के आपको लोग मिलते हैं दुनिया में, हर तरीके की सोच वाले मिलते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। बहुत न्यूज़ में फैल रहा था, केसेस फैलते हैं कि अभी एक बंदे ने सुसाइड किया है वाइफ के कारण, कभी कहीं पे औरत ने सुसाइड किया आदमी के कारण। उसमें कई दफ़ा आता है कि सेक्स के कारण हुआ, बंदा फोर्स कर रहा है गलत तरीके के कृत्य करने के लिए, या महिला फोर्स कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस शादी में भी कहीं ना कहीं अगर आप उनकी कुंडली देखें तो आपको ऐसे क्रूर ग्रहों की प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगी जो उनको इस तरीके के रुझान की तरफ ले जाती है। अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पूरी कुंडली एनालाइज करके ही पता लगता है। पर कोई भी इंसान है जिसके अंदर अगर विचित्र सोच है या ऐसी सोच है जो आपसे अलग हटके है, आपको गवारा नहीं करती, या वो प्रेरित है कहीं और से, तो आप एक बार सोचिए समझिए, उसकी कुंडली ज़रूर स्टडी कराइए, ताकि एटलीस्ट आप ये समझ सकें कि आपका पार्टनर, आपका पति, आपकी पत्नी कभी बदलेंगे भी कि नहीं, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कभी उनमें चेंज आएगा कि नहीं। ये ना हो कि आप उनके साथ स्टिक होकर पूरी ज़िंदगी निकाल दें और खुद भी सेल्फ टॉर्चर होते रहें, और उनके साथ भी एक ये ऐसी शादी में, रिलेशनशिप में फंसे रहें जहां आपको लगे कि भाई जीवन बेकार हो गया है। तो संभोग एक ऐसी चीज़ है जो संतान उत्पत्ति के लिए भी की जाती है और एक सुख के लिए भी की जाती है। पर चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं, जब ये वो लिमिट पार कर जाती है जब इंसान को किसी भी तरीके से कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो मल्टीपल पार्टनर्स बनाने वाले लोग जो अक्सर बीमारियां भी ले आते हैं, आपकी एड्स है, HIV है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, मल्टीपल पार्टनर बनाने से ही तो होती हैं। अब राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, इंसान हर तरीके के वो कृत्य करेगा बिना डरे इस बात से कि उसको इस तरीके की बीमारी हो सकती है। 12वें घर में है जो है राशि बैठी हुई शुक्र की, या शुक्र खुद बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, इंसान विदेशों में जाके कृत्य करेगा, आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाके करेगा, चोरी छुपे करेगा। तो इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। और फॉर एग्जांपल आपके गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठ जाते हैं, शादी भी हो गई अरेंज, और उसके बाद भी बाहर लव मैरिज कर ली, दूसरे शहर में पत्नी रख ली कि भाई पत्नी मुझे वैसे सेटिस्फाई करती है और बाहर वाली ऐसे करती है। तो डबल सोच, डबल माइंड सेट, यहाँ भी लड्डू खाना है वहाँ भी खाना है। तो इसलिए चीज़ों को समझिए। ग्रहों की दुनिया बहुत विचित्र है और इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो वही इंसान जानता है। भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद। अगर शक्ल भोली है ज़रूरी नहीं कि अंदर इंसान वैसा होगा, या शक्ल जल्लाद वाली ज़रूरी नहीं इंसान अंदर से भी जल्लाद होगा, या शक्ल जैसी है इंसान वैसा ही होगा। मन कैसा होगा ये कोई नहीं पढ़ सकता, ये इंसान को जान के ही आपको महसूस होता है। और हम कुंडली के माध्यम से डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ बंदा ऐसा हो सकता है। तो ज़रूर आप इस चीज़ पे गौर कीजिए। अगर आपके पार्टनर से आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, ज़रूर उनकी कुंडली स्टडी कराइए, अपनी कराइए, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लग सके कि आगे के जीवन में कोई सुधार है या नहीं है।
नहीं है तो क्या आपको जब भी निभानी है तो इन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ निभाइए। सुधार है तो क्या किया जाए जिससे सुधार हो जाए। हमारे पास दिन रात कॉल्स आती हैं और इतने गंदे से गंदे केसेस देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाए। पति पत्नी को मार रहा है, नंगी करके घर के बाहर निकाल रहा है। सोचिए क्रूरता। अभी एक केस आया था, गर्लफ्रेंड ने शायद बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दिया क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया। तो ब्रूटैलिटी कितनी एक्सट्रीम है। अब बहुत लोग बोलने लगे अरे उसने सही किया। अब ऐसे अगर हर गर्लफ्रेंड करने लग गई बॉयफ्रेंड के साथ तो हर आदमी का प्राइवेट पार्ट बचेगा ही नहीं। और यही चीज़ महिला पुरुष के साथ, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना मैं गर्लफ्रेंड का पक्ष ले रहा हूँ ना बॉयफ्रेंड का ले रहा हूँ। मैं एक जनरल बात आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ सालों बाद बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया मुझे शादी नहीं करनी और गर्लफ्रेंड ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब यही कुछ सालों बाद अगर गर्लफ्रेंड मना कर दे बॉयफ्रेंड को कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्या वो भी वही चीज़ करेगा? क्या आई फॉर एन आई हो सकता है? नहीं हो सकता। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर हम किसी के साथ वारदात करते हैं, किसी के शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि कोई आपको जीवन भर साथ दे या संतुष्ट करे या फिजिकली आपको सुख देता रहे या देती रहे या शादी को भी निभाता रहे या निभाती रहे। अभी जो लेटेस्ट केस चल रहा है, आदमी ने सुसाइड कर लिया था औरत के कारण। तो क्या जो है आप खुद सोचिए, मनोस्थिति सोचिए। लोग मतलब ऐसे केसेस देखते हैं, उनका शादी करने का मन नहीं करता, उन्हें डर लगता है कि अगर पत्नी ऐसी मिल गई तो क्या होगा। झूठे केसों में कोई फंसा रहा है किसी को, कोई किसी को फंसा रहा है, कोई कुछ, मतलब अंदर भावना बदला लेने की, क्रूरता की कितनी गंदी है। तो सातवें घर को ज़रूर समझिए कि कहीं ऐसा क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ कि इंसान आपका जीवन शादी के बाद समझ लो बिल्कुल ही उथल पुथल हो गया, बिल्कुल बर्बाद ही हो गया, तबाही ही तबाही, दुख ही दुख। इससे अच्छा तो शादी ना करते। तो इसलिए 7th हाउस को ज़रूर देखिए, समझिए, ताकि आपको इस चीज़ का सही निष्कर्ष निकल सके। और ज़रूर उनकी कुंडली बनवाइए, अपने पार्टनर की भी और अपनी भी हमसे, ताकि आपको सही उपाय मिल सके और सही सॉल्यूशन निकल सके। अगेन ये एक जनरलाइज्ड वीडियो थी, किसी के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं, किसी के, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे होंगे जिनके ऐसी प्लेसमेंट होगी। ये जनरलाइज्ड है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक अनुमान है। एस्ट्रोलॉजी कुंडली का अनुमान होता है और वही एक जनरलाइज टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, जैसा कि लोग अक्सर बैठ के करते हैं, चाहे चाय पे चर्चा करते हैं, चाहे वैसे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में करते हैं। तो वो आपसे डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। और कुंडली बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप कंसल्टेशन लीजिए कुंडली की, वो सबसे बेस्ट है। वो आपके लिए बहुत ईजी भी पड़ेगा, रीज़नेबल भी पड़ेगा। और जो प्रॉम्प्ट आपको जानना है कुंडली में अपनी, वो आप पूछ लीजिएगा सवाल मुझसे, मैं बता दूंगा। और क्या बेस्ट उपाय हैं आपके लिए वो बता दूंगा। तो कुंडली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, उसमें आप अपनी बनी बनाई कुंडली हमें दे सकते हैं और फ़ोन पे हम कंसल्ट करेंगे आप मुझसे। और कुंडली बनवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं। संपर्क कीजिए 8130331007 पे। और घर की शुद्धि के लिए हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, ताकि नेगेटिविटी दूर हो, वास्तु दोष दूर हो, हर तरीके की भूत प्रेत ब्याधा से आपको मुक्ति मिले। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा ज़रूर पहनिए, ये पूरे जीवन आपकी रक्षा करेगा। और जो मैंने कल बताया था वीडियो में तेल का, बहुत लोगों ने पूछा था कि हम तेल दोनों जगह जला सकते हैं। मैंने वीडियो में भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी मंत्रित तेल हम देते हैं आप अपने घर के मंदिर में भी जलाइए, अपने मेन गेट पे भी जलाइए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और मालिश के लिए आप उसी तेल की अलग बोतल मंगा लीजिए हमारे से, उसको मिक्स मत कीजिए जलाने में। जिससे आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे मालिश नहीं करनी, मालिश के लिए अलग बोतल आप मंगा के रखिए। हज़ारों लोग जो हमसे तेल लेते हैं वो ऑलरेडी 2 बोतल मंगाते हैं, अपनी मालिश की अलग रखते हैं और दीपक प्रज्वलित करने की अलग रखते हैं। ये तेल साधारण नहीं है, नेगेटिविटी को दूर करता है। घर में दीपक प्रज्वलित करोगे तो घर में से नेगेटिविटी निकालेगा। शरीर पे इसको लगाओगे तो शरीर पे कोई भी नेगेटिविटी का प्रकोप नहीं होगा, आपको आराम आएगा।
तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।